डॉक्टर साहब, आप भी डिस्कशन सुन रहे हैं, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है? इमरान खान साहब तो बड़ी तेजी से लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको रोकने की तैयारी कर रही है। दोनों में से लगता है कोई भी नहीं डरा हुआ, और लग रहा है दोनों ही डरे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है अवाम डरे हुए हैं असल में, कि इस मुल्क में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो आपने सही फरमाया, जो आखिरी आपके जुमले का आखिरी हिस्सा है कि अवाम सहमे हुए हैं, और जाहिर है जो कुछ होने वाला है वो कोई ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से तपिश बढ़ रही है दोनों साइडों से, उस किस्म की तपिश जो है वो मुल्क के लिए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस वक्त ससक के मर रहे हैं, सैलाब ज़दगान, जो पहले सैलाब से फौत हुए, सैलाब से उन्होंने नुकसान उठाया और अब वो अपने मुख्तलिफ इमरात से जाने अपनी दे रही है रोजाना सैकड़ों की तादाद में। तो उन लोगों की नजरें और उन लोगों की आंखें इस वक्त पता नहीं इस हुकूमत को या अपोजिशन को या बाकी सियासी जमातों को किस हद तक पहुंच रही है, इसका तो उनको अंदाजा होगा। बहरहाल मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर ये शिद्दत बढ़ गई और इस शिद्दत शोले से अगर चिंगारी की तरफ चली गई और चिंगारी से अगर आग की तरफ चली गई तो फिर ये बहुत मुश्किल हालात में मुल्क आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं दोनों जानिब से कोई एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि एक कदम पीछे होने के लिए तैयार हो। ये जो जिद नजर आ रही है हमें, इसका नुकसान तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा फिर। जी हाँ, बिल्कुल। रियासत देखें, रियासत तो पहले ही इतने बोझ तले दबी हुई है कि इंटरनल और एक्सटर्नल आपके जो इसका डेट है, कर्ज है आप पर, इंटरनली जो आपने लिया हुआ है और एक्सटर्नली जो $267 बिलियन के और हमारे पास जो इस वक्त रिजर्व है वो 6 हफ्ते के लिए। तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा आगे चलते हुए मैं ये बात करता चलूं कि इससे पहले भी अगर आप देखें हिस्ट्री 70 की दाई, जब मौलाना कासिम नियाज़ी मरहूम ने कॉल दी थी और 7 अफराद हलाक हो गए थे इस्लामाबाद में यूएस कॉन्सुलेट के सामने, उससे लेकर आज तक जितनी भी कालें आई हैं और जिस जमात से भी कालें आई हैं, उन तमाम की तमाम जमातों ने कभी भी देखने में, मुशाहिदे में नहीं आया कि कोई 1 लाख से भी लोग ज्यादा, लेकिन 1 लाख क्या 50,000 भी अफराद किसी सियासी जमात के लिए उनको मोबिलाइज कर लेना। डॉक्टर इस दफा सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है हमें, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ 2 सूबाई हुकूमतें जो हैं इस मार्च का हिस्सा होंगी, और अगर खत लिखा गया है केपी को नफरी के लिए तो उन्होंने इनकार कर दिया है। पंजाब से भी कुछ ऐसी तवक्को हमें सामने आ रही है। तो अगर 2 सूबाई हुकूमतें विफाक पर चढ़ दौड़ेंगी तो फिर क्या होगा फिर? नहीं, उसमें तो देखें इसीलिए रेंजर्स बुला ली गई है और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को इन्वोक कर दिया गया है 245 को, ताकि वहाँ रेंजर्स और आर्मी जो हसास हमारे इन तनसीबात हैं उनकी हिफाजत कर सकें। तो उसका बंदोबस्त हुआ है, लेकिन बात में कि जहाँ अवाम का जमे कसीर हो, जहाँ अवाम का समंदर हो, वहाँ जो लोग इन हसास बिल्डिंगों पर भी होते हैं उनका भी बहुत दिल मुलायम हो जाता है। लिहाजा इस वक्त बात वही है कि आपको मैं तवज्जो दिलाता चलूं और आपके नाजरीन की कि भुट्टो के जमाने में भी जब ऑर्डर दिए गए फौज को और उसके कितने 2 या 3 ब्रिगेडियर्स ने उस पर क्या रद्द अमल दिखलाया और किस तरह जवाब दिया और किस तरह इनकार किया और किस तरह रिजाइन किया, ये हमारे सामने। हम अगर ऐसी नौबत ना आने दें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल हमारे नजदीक ये गर्दाब चल रहा है, थोड़ी थोड़ी सी उसमें उम्मीद की किरण आनी शुरू हुई है। तो उसमें अगर ये मामला बढ़ गए तो लोग हमें सीरियस नहीं लेंगे। जो हमारी फ्लैश अपील गई हुई है सैलाब ज़दगान के लिए 816 मिलियन की, और जो हमें इस वक्त F-16 के लिए 450 मिलियन की हमें इमदाद मिल रही है, और जिससे हम उसे उसकी मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं, इन चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। मुल्की हालात जो हैं बड़े सेंसिटिव। डॉक्टर साहब, वो ठीक है, एहतजाज हो रहा है, लॉन्ग मार्च भी होगा और केसेस भी बन रहे हैं, सियासी इंतकाम का निशाना भी बनाया जा रहा है, और आपको लगता है कि क्या आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त से पहले हो सकते हैं इस वक्त जो करंट पाकिस्तान की सिचुएशन है उसको देखते हुए? नहीं, ये जो फ्लड के बाद तो सूरत हाल बिल्कुल मंजरनामा चेंज होता नजर आ रहा है। फ्लड से पहले चांसेस थे और नजर आ रहा था कि शायद इलेक्शन पहले करा लिए जाएं, और उसके कुछ अवामिल भी सामने नजर आ रहे थे, उसके कुछ मजमरात भी सामने नजर आ रहे थे।
اس میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے پریشر تھا اس کا بھی کچھ عنصر شامل تھا، لیکن اب فلڈ کے بعد وہ چیزیں اب نظر نہیں آ رہی، اور اب الیکشن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اگلے سال اگر 2-3 مہینے پہلے کرانے کا کوئی اتنا مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا، تو لہذا محسوس یہی ہو رہا ہے جو اس وقت زمینی حقائق اور جو اس وقت فیکٹرز سامنے ہیں اس سے ایک تجزیہ یہی بنتا ہے کہ الیکشن اب حکومت کھینچ کے لے جائے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ارلی الیکشنز نہیں ہو رہے، تو پھر عمران خان صاحب کو کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کس چیز کے پیچھے یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں اور ان کو اس لانگ مارچ سے کیا ملے گا پھر؟ دیکھیں وہ تو یہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں کر لیتا ہوں پھر میں بتاؤں آپ کو کہ عمران خان ایک سیاستدان ہے اور ظاہر ان کی ایک فالوئنگ ہے اس ملک میں، تو اس سیاست اور اس فالوئنگ کو دیکھتے ہوئے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا پریشر ڈیولپ کرے، اپنے دیے ہوئے دائرے میں رہتے ہوئے کسی تشدد اور کسی شدت کے کو شامل نہ کرتے ہوئے اس میں حق بنتا ہے اگر ان کا پریشر بن جاتا ہے۔ لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ چاہے وہ فرانس ہو جہاں 1.5 سال تک جمہوریت جو ہے اچکولے کھاتی رہی، کبھی بھمر میں پھنس جاتی تھی، کبھی اچکولوں سے باہر نکلتی تھی، پھر وہ سمندر میں غرق ہونا شروع ہو جاتی تھی، تو ہمارے ساتھ بھی کوئی اسی قسم کی صورتحال چل رہی ہے۔ تو جمہوریت جو اس وقت ہمارے پاس جو تھوڑی سانس لے رہی ہے، اس کو اگر سانس لینے دیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ آج آرمی چیف نے بھی بہت واضح الفاظ میں کل بتایا ہے امریکہ میں جب ایمبیسی میں وہ خطاب کر رہے تھے کہ سیاست سے فوج کو تھوڑا دور ہی رہنے دیں، اور رہنا بھی چاہیے، اور فوج رہنا بھی چاہتی ہے سیاست سے، لیکن میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آرمی کو دوبارہ گھر سے بلا کے واپس لانے کی کوشش کرتی ہے، اور کلیش اگر بڑھ گیا، یہ اگر کلیش بڑھ گیا، خون ریزی ہو گئی، اور جس طرح کے جب انسانوں کا سمندر اگر آ گیا جو کہ چاہے 25,000 کیوں نہ ہو، چاہے 50,000 کیوں نہ ہو، وہ انسانوں کا ایک بہت بڑا سمندر ہوتا ہے، اور محسوس یہی ہو رہا ہے کہ اس دفعہ موبلائزیشن ہو جائے گی، اور کیونکہ آپ نے جیسا اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ 2 صوبے اس میں ہیں، تو لہذا پریشر تو پڑے گا مرکز پر۔